हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अफ्स्पा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 1 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर से अफ्स्पा का क्षेत्र घटाया। अब सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के केवल 31 जिले में पूरी तरह से अफ्स्पा लागू रहेगा, जबकि 12 जिले में ये आंशिक रूप से रहेगा। तो चलिए जानते हैं ये अफ्स्पा है क्या। अफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस एक्ट का मूल स्वरूप अंग्रेजों के जमाने में लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए 1942 में सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया। 11 दिसंबर 1958 को अफ्स्पा एक कानून के रूप में भारतीय संसद में पारित हुआ। शुरुआत में इस कानून को देश की पूर्वोत्तर राज्यों और पंजाब के असंख्य क्षेत्रों में लगाया गया था। जिन जगह पर ये कानून लागू किया गया, उनमें से ज्यादातर की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी थी। चलिए अब जानते हैं ये अशांत क्षेत्र क्या है। अशांत क्षेत्र वो है जहां शांति बनाए रखने के लिए सैन्य बलों की उपयोग जरूरी है। कानून की धारा 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, भाषा, जातियों या समुदाय के बीच मतभेद या विवाद के कारण अशांत घोषित किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित कर सकते हैं। अब जानते हैं अफ्स्पा के जरिए सैन्य बलों को क्या विशेष अधिकार दिए गए। सुरक्षा बल किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। कानून का उल्लंघन करने वाले को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने की भी अनुमति देता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को किसी के भी घर या परिसर की तलाशी लेने का अधिकार मिला है और इसके लिए सुरक्षा बल जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर सुरक्षा बलों को ऐसा अंदेशा होता है कि उग्रवादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में छिपे हैं, तो उसे तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों को रोककर उनकी तलाशी भी ली जा सकती है। बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी न दे, तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब जानते हैं अफ्स्पा कहां-कहां लागू किया गया है। 1958 में पहले असम के नागा हिल्स में अफ्स्पा लागू किया गया। धीरे धीरे उत्तरी पूर्व के 7 राज्यों में इसे लागू किया गया। हालांकि समय समय पर स्थिति को समीक्षा कर इसे हटा भी दिया गया। साल 1983 को पंजाब और चंडीगढ़ में अफ्स्पा कानून लागू किया गया। 14 साल बाद 1997 को पंजाब और 2012 को चंडीगढ़ से इसे हटाया गया था। जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद बढ़ा तो वहाँ 1990 को अफ्स्पा कानून लागू किया गया, जो वहाँ आज तक लागू है। उत्तरी पूर्वी के 7 राज्यों के बारे में अगर बात करें तो मिजोरम से 1980 को, त्रिपुरा से 2015 को और मेघालय से 2018 को अफ्स्पा कानून हटाया गया था। असम में 1990 से पूरे इलाके में अफ्स्पा लागू किया गया था, जब उल्फा उग्रवाद अपने चरम पर था। अब 23 जिलों से पूरी तरह से अफ्स्पा हटा लिया गया है। सिर्फ एक जिले में आंशिक रूप से लागू है। मणिपुर में सिर्फ राजधानी इम्फाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से अफ्स्पा लागू है। अब 6 जिलों के 15 पुलिस थाने से भी इसे हटा लिया गया है। नागालैंड में 1995 से पूरे इलाके में ये कानून लागू था।
अब से यहाँ के 7 जिलों के 15 पुलिस थाने से हटा लिया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में अफस्पा का कानून 6 महीनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अफस्पा कानून को लेके कब कब विरोध हुआ, आइए जानते हैं। सबसे पहले मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला का जिक्र होता है। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के पास 10 लोगों को सैन्य बलों ने गोली मारी थी। इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वहीं मौजूद थी। इस घटना का विरोध करते हुए 29 वर्षीय इरोम ने भूख हड़ताल शुरू की, जो 16 साल चली। अगस्त 2016 में भूख हड़ताल खत्म करने के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। 11 जुलाई 2004 में 32 वर्षीय थंगजाम मनोरमा का कथित तौर पर सेना के एक जवान ने रेप कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद 15 जुलाई 2004 को करीब 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन भी किया था। अफस्पा कानून को राज्यों के साथ साथ मानव अधिकार संगठन भी विरोध करते आए हैं। आरोप है कि सेना को विशेष शक्तियां मिलते ही उसका दुरुपयोग किया जाता है। फेक एनकाउंटर, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत में टॉर्चर आदि करने की सेना पे आरोप लगते रहते हैं। इसीलिए अफस्पा को विरोध किया जाता है। अफस्पा कानून क्यों जारी रखना जरूरी है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये कानून जहां लागू किया गया है, उन इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां होती रहती है। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठन के ठिकाने हैं और नागालैंड, मणिपुर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी आतंकी संगठन सक्रिय है, जो सेना पर हमले करते रहते हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय है। इन संगठनों से निपटने के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को विशेष अधिकार दिया जाए।